हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग लाइट में आगे पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे, बेसिक पढ़ रहे थे, लास्ट में पढ़े थे रे ऑप्टिक्स में, आपका रे ऑप्टिक्स में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे, उसमें यही हम लोग पढ़े कि आई इज इक्वल टू आर और इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों एक प्लेन में होता है। यहां तक हम लोग पिछले क्लास में स्टडी किए थे, सब बेसिक पढ़ रहे थे, उसका फिगर वगैरह सब हम लोग देखे थे। अब आगे और भी आइए देखते हैं। अब जैसे पहला क्वेश्चन राइज करता है कि ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं। ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं बताइए। ऐसे तो हम लोग कहते हैं कि जहां से चलते हैं वो ऑब्जेक्ट, लेकिन नहीं। देखिए ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे is called a point of intersection of incident is called object। देखिए ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट। ये एक्चुअल है, यही कॉन्सेप्ट याद रखना है। जैसे देखो मान लो कि कोई भी तुम टेक करते हो, ऐसे कोई भी मिरर सरफेस मान लेते ही कॉन्वेक्स, आप मिरर टेक करते हो, ये पोल है आपका, और ऐसे आप यहां पर इंसिडेंट कराते हैं ना इंसिडेंट। तो देखिए पहले हम लोग क्या करते थे कि जब भी हम लोग रे को चलाते थे तो दो रे चलाते थे, एक ऐसे चला दिए, एक नीचे चला दिए, ऐसे चलाते थे। तो ये दोनों का पॉइंट अब एक प्रिंसिपल एक्सिस से चलता हुआ रे को मान लेंगे। अब क्या करेंगे, एक प्रिंसिपल एक्सिस से चलता हुआ मानेंगे, एक का अपना दिखाएंगे, एक अंडरस्टूड रहेगा आपका प्रिंसिपल एक्सिस। ऐसे आप दोनों बना सकते हैं अलग अलग, लेकिन एक प्रिंसिपल एक्सिस से बना लेंगे। तो देखो ये दोनों रे का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यही ना हुआ, बोलिए इंसिडेंट रे ही ना है, दोनों जा उसी को ना इंसिडेंट बोलते हैं। इस मिरर के लिए ये दोनों क्या है, आ रहा है, तो दोनों रे आ रहा है, तो इसका कहां पर मिलन होगा, इसमें तो मिलन नहीं होगा। ये मतलब पहले मिलन होना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो पहले है, और आफ्टर प्रोसेस मतलब रिफ्लेक्शन के बाद तो इमेज का बात होता है, तो इसलिए इधर कहीं मिलेगा ही नहीं, तो इसलिए मिला कहां पर है, यहां पर है, तो यही देखो ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं, वही लिखे हैं कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। याद रहेगा ना, ये नहीं कि वो है यार जहां से रे चला वही ऑब्जेक्ट है, ठीक है वो दिखता है, लेकिन एक्चुअल डिफिनीशन ये है। अब देखिए ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किसको कहते हैं, तो देखिए इसको यू से लिखते हैं, यही आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाता है। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो देखिए डिस्टेंस बिटवीन, इसको हम यू से लिखते हैं, ये डिस्टेंस है, इन्हें समझिए कि वेलोसिटी, ये डिस्टेंस है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो गया, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड object distance, is called object distance। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं। अब आइए इमेज, इमेज, बोले इमेज किस होगा?
तो देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड या और रिफ्रैक्टेड रेस, मतलब रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद जहां पर रे मिलते हैं वही पॉइंट उसका इमेज कहलाता है, वही पर इमेज फॉर्म करता है। अरे बासन में इमेज किसको कहते हैं, फिर देखिए पहले लिख लेते हैं, ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेस, या आप ब्रैकेट में जैसे यहां रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं आगे आप रिफ्लेक्शन पढ़िएगा तो दोनों का काम हो जाएगा। तो ये आपका रिफ्लेक्टेड रेस इज कॉल्ड इमेज, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इमेज बोलते हैं। रिफ्लेक्टेड रेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इमेज। जैसे देखिए यही फिगर में, इसी फिगर में अगर बात करें, आप जानते हैं कि एक प्रिंसिपल एक्सिस से पास कर रहा है, ये आपका इंसिडेंट हो गया। ये आप जान ही रहे कि इसकी गुलाई इधर है इसलिए नॉर्मल इस साइड से ऐसे हम लोग ड्रॉ करेंगे, इसका सेंटर हो जाएगा। और ये इतना एंगल है आई, अब यही आपका ये आपका रिफ्लेक्शन हो जाएगा, क्योंकि रिफ्लेक्शन है मिरर है तो ये आर आपका हो जाएगा। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस पर कहा, अब देखो ये एक रे है, एक रे तो इससे जा रहा है तो एक रे इससे हमको समझ लेना है, तो इसको कहाँ मिलाएंगे ये दोनों, इसलिए इसको बैक करेंगे पीछे। अब देखिए ये बैक हो गया, अब देखिए ये रे और एक रे ये यहां में रहा है, यही इमेज हो आया कि नहीं बात समझ। तो इसलिए ये हमारे पास इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो इसलिए याद रखना है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे जहां मिलता है, ये वो प्रिंसिपल एक्सिस, वो मन में ये सोचना है कि जो हम एक रे लिए हैं वो आप प्रिंसिपल एक्सिस पर जहां मिलेगा वही इमेज होगा, क्योंकि एक रे प्रिंसिपल एक्सिस पर है, ऐसा हम लोग सपोज कर। तो इस तरह से ये इमेज का हो गया। आप देखिए इमेज डिस्टेंस किसको बोलते हैं, इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस इसको हम लोग भी से जनरली लिखते हैं। ये होता है आपका डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड इमेज, जिसको हम आई से बोलते हैं, इज कॉल्ड इमेज डिस्टेंस। इज कॉल्ड इमेज डिस्टेंस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इमेज डिस्टेंस। ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये हो गया इमेज डिस्टेंस। और अब हुआ कि रियल ऑब्जेक्ट क्या है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या है, रियल इमेज क्या है, वर्चुअल इमेज क्या है। आइए आगे, आइए देखते हैं रियल ऑब्जेक्ट किसको, रियल ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, वर्चुअल ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं। तो देखो ट्रिक से बता रहे हैं, याद रखोगे, ऐसे तो पीछे मिलाते हैं ये सब हम लोग, वैसा तरह तरह का इसमें याद किए हुए रहते हैं। हम ट्रिक बता रहे हैं उसी से, मतलब आप देख लीजिए पहले, उसी को फिगर से दिखाते हैं। रियल ऑब्जेक्ट,
देखिए 4 पॉइंट आपको याद रखेगा तो कभी भी लाइफ में रियल और वर्चुअल पहचानने में प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए क्या लिखे हैं, रियल ऑब्जेक्ट डाइवर्जिंग इंसिडेंट रेट इंडिकेट्स रियल ऑब्जेक्ट। फिर है वर्चुअल ऑब्जेक्ट कन्वर्जिंग इंसिडेंट रेस इंडिकेट्स वर्चुअल ऑब्जेक्ट। फिर है उसी का वाइस वर्सा, एक तरह से उल्टा है। देखिए रियल इमेज कन्वर्जिंग रिफ्रेक्टेड रे या रिफ्लेक्टेड रेस इंडिकेट्स रियल इमेज। आगे में हम लोग को रिफ्रैक्शन का काम होगा, वहां पर सीखेंगे। फिर देखिए ए वर्चुअल इमेज डाइवर्जिंग रिफ्लेक्टेड रेस या रिफ्लेक्टेड रेस इंडिकेट वर्चुअल इमेज। तो ये रियल और वर्चुअल का कॉन्सेप्ट हो गया। जैसे देखिए हम एक फिगर से दिखाते हैं और थोड़ी देर के बाद ये सब बेसिक बता करके और आपको हम एक फिगर देंगे, उस फिगर से आपको दिखाएंगे कि कौन में रियल ऑब्जेक्ट है, इमेज है, क्या है, सब तो क्लियर हो जाएगा। जैसे ये आपका कॉन्केव मिरर हो गया, होल हो गया। अब चलिए यहां पर इंसिडेंट रे हुआ, ऐसे नॉर्मल ड्रॉ कर लिए। ये आई हो गया, इतना ही आर होना चाहिए, एक तरह से ऐसे हो गया, एक तरह से। अब बताइए ये इंसिडेंट रे ये ऑब्जेक्ट है, ये आपका इमेज हो गया। क्योंकि इंसिडेंट रे का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑब्जेक्ट और रिफ्लेक्टेड रे का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इमेज। अब देखिए ये ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, ऐसे एरो है तो यहां से क्या कर रहा है, डाइवर्जन हो रहा है, दूर जा रहा है। देख रहे हैं इंडिकेट, मतलब ये हम आपको ट्रिक बता रहे हैं। तो ये देखिए है कि नहीं, इससे दूर जा रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डाइवर्ज हो जाना। कन्वर्ज मतलब आपके पास आना। तो ये देखिए ये डाइवर्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो डाइवर्ज अगर हो जाए इंसिडेंट रे अगर डाइवर्ज हो गया तो आपका ये क्या बताएगा, रियल ऑब्जेक्ट। तो इसलिए ये ऑब्जेक्ट क्या हो गया, रियल ऑब्जेक्ट हो गया। आ रहा है कि नहीं बात समझ में, ये आपका ऑब्जेक्ट कैसा हो गया, रियल हो गया। और देखिए इंसिडेंट ये रिफ्लेक्शन के बाद जो आ रहा है इमेज के लिए रिफ्लेक्टेड रे, देखिए ये क्या हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है। ये डाइवर्ज नहीं हो रहा है, कन्वर्ज मतलब आपके पास आना, कन्वर्ज हो रहा है एक तरह से, मतलब ऐसे ही ध्यान रखिए। तो ये देखिए ये कन्वर्ज हो रहा है, तो कन्वर्ज हो रहा है तो देखिए कन्वर्ज रिफ्लेक्टेड रे इंडिकेट्स रियल इमेज। तो इसलिए ये इमेज कैसा है, रियल इमेज। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया। ये आपका रियल ऑब्जेक्ट हो गया, ये आपका हो गया रियल इमेज। रियल यही देखिए, अगर ये एरो ऊपर की ओर रहता तो इमेज आपका वर्चुअल हो जाता, इसमें एरो ये नीचे की ओर हो जाता तो ये आपका ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो जाता। तो बस इस ट्रिक को याद रखना है और एरो देख करके आप बता देंगे एक दूसरे का उल्टा है, इससे एक बार याद रखेगा तो मतलब याद हो जाएगा। तो इसलिए हमारे पास रियल और वर्चुअल का एक कॉन्सेप्ट हो जाएगा। बोलिए बात आया कि नहीं समझ में। तो ये हमारे पास रियल वर्चुअल एक सब है। अब हम लोग इसके बाद देखते हैं फोकस किसको कहते हैं। फोकस क्या है, फोकल पॉइंट, और उसके बाद से
फोकल डिस्टेंस क्या होता है, ये आइए अब हम लोग देखते हैं। आइए अब देखते हैं फोकस। फोकस किसको हम लोग कहते हैं। देखिए फोकस में क्या होता है, हमेशा के लिए फोकस में जब आपका इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल पास करे, आप इंसिडेंट रे को प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल रखें, और जब आपका रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद जहां पर वो प्रिंसिपल एक्सिस पर कट करता है वही फोकस होता है, या उसी को फोकल पॉइंट बोलते हैं। बोलिए बात आया कि नहीं समझ में। इसमें हमेशा आपको इंसिडेंट रे को क्या रखना होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रखना होगा, और तब रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद जहां प्रिंसिपल एक्सिस को टच करेगा, कट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, वही पॉइंट आपका फोकस कहलाएगा या फोकल पॉइंट कहलाएगा। बोलिए बात आया समझ में। इसलिए जब भी फोकस निकालना हो तो यू का वैल्यू हम लोग क्या देते हैं, इंफिनिटी। मतलब कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है, इंफिनिटी। चूंकि ऑब्जेक्ट कहां पे है, इंफिनिटी पर है। चूंकि इंफिनिटी से ही जो रे निकलेगा उसको हम लोग क्या मानते हैं, पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस से मानते हैं। ये सब हम लोग मतलब इंडिकेट करते हैं, जिसके द्वारा ऐसा अंडरस्टैंडिंग करते हैं। तो इसलिए फोकस क्या हो गया, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी रे अगर आपका इंसिडेंट होता है सरफेस पर या मिरर पर, और रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद जहां प्रिंसिपल एक्सिस पर कट करता है वही फोकल पॉइंट या फोकस कहलाता है। तो देखिए इसमें आपका एक केस है इमेज फॉर्मेशन का भी। मतलब इसमें इमेज भी वही पॉइंट पर फॉर्म करता है, क्योंकि हम जानते हैं कि इमेज का बात क्या होता है, जब भी रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन हो और तब जहां वो प्रिंसिपल एक्सिस को टच करता है वहीं पर इमेज भी बनता है। तो एक केस में फोकस पर ही इमेज बनता है, जब यू क्या हो, इंफिनिटी हो, मतलब ऑब्जेक्ट कहां पर हो, इंफिनिटी पर। तो आइए जैसे देखते हैं हम लोग फिगर के बारे में समझते हैं। देखिए ये आपका कॉनकेव मिरर है, देखिए ये इंसिडेंट रे है पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के। देखिए इसमें हमेशा पैरेलल रखना, कभी भी देखिए कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद आप समझिए कि वहीं पर वो फोकस है, मतलब फोकल पॉइंट। अब आइए देखिए यहां से कैसे ये करेंगे। तो इस पर इंसिडेंट कराएंगे, तो बताइए इस पर इंसिडेंट कराएंगे तो इसका कर्व किधर है, लाइन इधर है तो सेंटर इधर ही होगा, क्योंकि इस पर जो नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, इंसिडेंट करा दिया, अब यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, तो नॉर्मल जहां ड्रॉ करके प्रिंसिपल एक्सिस पर मिलता है वही सेंटर उसका होता है। तो इसलिए इसका सेंटर इधर होगा, क्योंकि लाइन इधर है। तो यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कीजिए, जहां पर प्रिंसिपल एक्सिस पर जिस पॉइंट पर मिलेगा वही उसका सेंटर लोकेट होता है, सी कहता है। तो ये आपका आई हो गया, और इसके बाद आर कितना ही इक्वल होना चाहिए, तो ये ऐसे आप बना दीजिए, यही आपका आर हो गया। तो देखिए यही आपका एफ हो गया, फोकल पॉइंट, ये एफ हो गया। ये इमेज भी हो गया, एक केस में इमेज भी हम कह सकते हैं कि यहीं पर, यही फोकस को निकालने का यही तरीका है फिक्स। तो इसलिए मतलब ये ध्यान रखना है, यही आपका फोकस हो गया। एक और फिगर से अगर हम देखें तो देखिए ये आपका कॉन्वेक्स मिरर हो गया, कॉन्वेक्स मिरर हो गया, देखिए ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया। अब इसमें आपका आप इंसिडेंट रे को पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट, इंसिडेंट रे है ये,
जो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल यहां इंसिडेंट हुआ। अब यहां पर नॉर्मल आपको ड्रॉ करना है। कैसे भाई नॉर्मल ड्रॉ करेंगे? तो देखिए इसका गोलाई इधर होगा, मतलब सेंटर इसका इधर होगा, तो इधर ही से सोचते हुए नॉर्मल ड्रॉ कीजिए, तो इधर से ही सब फिगर बनेगा, इसका क्वेश्चन भी बन जाएगा। ये ऐसे आपका यहां पर यही आपका क्या हो गया? सी हो, यही आपका सी हो। अब बताइए ई आई है और ए आपका इतना ही एंगल बनेगा, ये आपका एक तरह से मोटा मोटी मान लीजिए ए आर, ऐसे दिखाने। अब ई कहां पर प्रिंसिपल एक्सिस पर मिलेगा? देखिए ऐसे पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो यही फोकस हो, यही इसमें इमेज का भी बात है। तो देखिए इसका इमेज कैसा होगा? वर्चुअल, क्योंकि अभी बताए थे कि जो कन्वर्ज हो रहा है रिफ्लेक्टेड रे, तो वो रियल इमेज को बताता है। जो डाइवर्ज हो रहा है वो आपका वर्चुअल इमेज को बताता है। देखिए डाइवर्ज हो रहा है, तो इमेज क्या हो गया? वर्चुअल, यही फोकल पॉइंट हो गया। बोलिए बात आया कि नहीं समझ में? तो इसलिए फोकस हमेशा ध्यान रखना है कि इंसिडेंट रे को प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल पास कराने के बाद जहां रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्शन के बाद जहां वो प्रिंसिपल एक्सिस पर कट करता है वही इसका मतलब फोकल पॉइंट कहलाता है। अब देखिए फोकल लेंथ, फोकल लेंथ जिसको हम लोग स्मॉल एफ या कैपिटल एफ से लिखते हैं, तो देखिए ये डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकल पॉइंट, इसको एफ से लिख रहे हैं, ये इज कॉल्ड फोकल लेंथ, इज कॉल्ड फोकल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। तो इस तरह से हम लोग ये फोकस के बारे में हम लोग को क्या हुआ? आइडिया। अब आइए साइन स्कीम क्या होता है, और साइन स्कीम देख करके फिर हम लोग आगे आते हैं। आइए देखते हैं साइन कन्वेंशन क्या है। तो देखिए साइन कन्वेंशन में देखिए कहा गया है कि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन को हम हमेशा क्या मानेंगे? पॉजिटिव। इंसिडेंट रे के डायरेक्शन को हम लोग क्या मानते हैं? पॉजिटिव मानते हैं। लिख देते हैं द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज बी पॉजिटिव। इसके डायरेक्शन को डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे भी पॉजिटिव। इंसिडेंट रे के डायरेक्शन को हम लोग क्या मानते हैं? पॉजिटिव मानते हैं। जैसे देखिए एक एग्जाम्पल से बताने का कोशिश करते हैं। चलिए कॉन्वेक्स मिरर है, कोई भी रहेगा, तो देखिए इस पोल को अब मान लो कि ऐसे हम इंसिडेंट कराए, ऐसे इंसिडेंट कराए, तो जब इस पर इंसिडेंट कराया तो इंसिडेंट रे आपका ए हो गया। बोलिए तो इसका डायरेक्शन किधर है? ऐसे है, तो देखिए इधर पॉजिटिव हो जाएगा, इधर पॉजिटिव हो जाएगा, इधर जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है जो भी रहेगा ये पॉजिटिव हो जाएगा, और इधर में क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। ये पॉजिटिव इधर हो जाएगा और इधर निगेटिव हो जाएगा। ये आपका एक तरह से समझिए कि ओरिजिन हो जाएगा। पोल एक तरह से बिहेव्स एज ए ओरिजिन। देखिए इंसिडेंट रे लग रहा है कि ऐसे डायरेक्शन है, लेकिन उल्टा सोचिए, अगर ऐसे रहता तब इधर का होता, तब इधर का ही होता। लगता है कि अरे इधर है तो इधर पॉजिटिव होना चाहिए, ऐसा बात नहीं है। ये इधर का है मतलब ऐसे, तो ये ऐसे, ये आपका ये डायरेक्शन रहता तब इधर का होता। इसलिए ये ध्यान रखना है कि इधर निगेटिव हो गया, इधर पॉजिटिव हो गया, ये ऐसे आ गया, तो इधर का पॉजिटिव इधर का निगेटिव।
और ऊपर पॉजिटिव और नीचे निगेटिव, ये निगेटिव होता है। जो भी अगर ऑब्जेक्ट का हाइट ऐसे है या इमेज का तो वो पॉजिटिव होगा, नीचे में है तो वो निगेटिव होगा। तो इस तरह से तो जस्ट लाइक ए कोऑर्डिनेट सिस्टम की तरह लगता है, लेकिन ऐसे इंसिडेंट रे के ही डायरेक्शन को हम क्या मानते हैं, पॉजिटिव। ठीक यही है, इसलिए इसी पॉइंट को हमको क्या करना है, याद रखना है। इस तरह से ये आपका साइन कन्वेंशन और ये सब बेसिक हो गया। अब एक एग्जांपल से देखते हैं कि इस पर कैसे, मतलब जो हम लोग रियल वर्चुअल साइन कन्वेंशन का आइडिया हुआ कि नहीं फिगर से, तो उसे पूरा डिटेल्स पता चल जाएगा। और उसके बाद आगे अब हम लोग अब थ्योरी में जैसे यू भी ये सब में क्या रिलेशन है, आर में यू भी आर, यू भी एफ में क्या रिलेशन है, ये सब हम लोग अब स्टडी करेंगे। तो अब सिस्टमैटिक रहेगा आगे की ओर। आइए देखते हैं। जैसे देखिए ये चार आपके पास फिगर, ये चारों फिगर से हम इधर बता रहे हैं क्या क्या आपको करना है। जैसे फिगर यू भी आर एफ, और देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर कहां से होगा, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का डिस्टेंस, तो वो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है। आर से हम लोग डिनोट करते हैं। एफ हो गया, यू भी आर एफ ए हो गया। उसके बाद से फिर आपका ऑब्जेक्ट कैसा है ये बताना है, रियल या वर्चुअल, और इमेज कैसा है ये बताना है। फिगर 1, फिगर 2, फिगर 4, यही में आपको बताना है साइन स्कीम, साइन कन्वेंशन क्या है, कौन पॉजिटिव कौन निगेटिव है, और इमेज ऑब्जेक्ट कैसा। हमारे पास सब कंफर्मेशन हो जाएगा। इसके बाद से अब हम लोग थ्योरी को नेक्स्ट क्लास से करेंगे, तो उसमें अब अगले क्लास में रिफ्रैक्शन में भी आ जाए। तो देखिए ये इसमें बताइए, अब हम पहले प्लस माइनस को भर लेते हैं। कौन क्या है, ए पे स्मॉल से। तो देखिए ये प्लस माइनस को अगर भरते हैं तो चलिए आइए फर्स्ट फिगर से देखते हैं। देखिए इंसिडेंट रे किधर है, ऐसे, मतलब कि आप सरफेस से दूर भगा के ही सोचिएगा उसका डायरेक्शन। तो सरफेस के नजदीक आ रहा है, इसको दूर भगाएंगे तो इधर हो जाएगा। इसका मतलब है कि इधर पॉजिटिव हो गया और इधर निगेटिव हो गया। तो इसमें देखिए सब जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आर, सी और पी के बीच के डिस्टेंस को हम आर बोलते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच के डिस्टेंस को रेडियस बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो देखिए इस आर भी वही है, इमेज यहां बन रहा है, ये भी इसी साइड है, फोकल लेंथ भी इसी साइड है, इसलिए इसमें सब हमारा निगेटिव हो जाए। देखिए सब निगेटिव, ये सब निगेटिव, सब देखिए निगेटिव। अब आइए सेकेंड में देखते हैं, फिगर सेकेंड। देखिए सेकेंड इंसिडेंट रे फिर देखिए ऐसा ही है, तो इसका मतलब है कि इधर पॉजिटिव और इधर निगेटिव। तो बताइए पॉजिटिव में एक ही है, हाँ देखिए इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव है, बाकी सब देखिए इधर ये निगेटिव। तो आई केवल पॉजिटिव है, मतलब ए केवल पॉजिटिव है, बाकी सब निगेटिव, सब निगेटिव, सब निगेटिव। देखिए फिगर 2 का। अब देखिए फिगर 3 में इस फिर देखिए इंसिडेंट रे ऐसा ही है, इसलिए इधर हमारा पॉजिटिव हो जाएगा और इधर निगेटिव हो जाएगा। तो इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव। अब बताइए इसमें देखिए सब पॉजिटिव है, आई एफ सी
केवल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इधर देखे निगेटिव है, यहां से यहां तक का यू कहलाता है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निगेटिव है, मतलब ये केवल निगेटिव है और बाकी सब पॉजिटिव है, सब पॉजिटिव। देखिए अब आइए फिगर 4 में देखिए, फिगर में इंसिडेंट रे देखिए फिर ऐसे आ, ये नहीं इंसिडेंट है, क्योंकि इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे ही ऑब्जेक्ट होता है, तो इंसिडेंट रे ए है, तो इंसिडेंट रे है, तो देखिए ये ऐसे आ रहा है, तो फिर इधर पॉजिटिव और इधर हमारा क्या हो गया निगेटिव। तो देखिए निगेटिव में आई केवल इमेज डिस्टेंस, ये रिफ्लेक्शन के बाद है, ये इमेज डिस्टेंस केवल निगेटिव और बाकी सब पॉजिटिव है, ए भी पॉजिटिव, ए भी पॉजिटिव, ए भी पॉजिटिव, ये सब आपका पॉजिटिव। देखिए तो ये निगेटिव पॉजिटिव का कॉन्सेप्ट आ गया। अब हमारे पास बचा कि ऑब्जेक्ट और इमेज फिगर 1 में रियल है या वर्चुअल। तो देखिए हम बताए थे कि एक कैसा रे, ये डाइवर्ज कर रहा है, तो डाइवर्ज इंडिकेट ऑब्जेक्ट रियल, और इमेज ये क्या हो रहा है कन्वर्ज हो रहा है, तो ये भी रियल है, इसलिए फिगर 1 में दोनों आपका रियल है, जो लिखा है उससे देखिए मैच करा, ये रियल है। अब फिगर 2 में देखिए ऑब्जेक्ट डाइवर्ज कर रहा है, रियल मतलब इंसिडेंट रे अगर डाइवर्ज करे तो हमारा वो रियल ऑब्जेक्ट होता है, तो ऑब्जेक्ट हमारा रियल हो गया। इमेज देखिए क्या है, इमेज देखिए यहां पर सोचिए इमेज क्या हो रहा है, ये डाइवर्ज कर रहा है, इमेज देख लीजिए, इमेज डाइवर्ज कर रहा है, कन्वर्ज वाला इमेज मेरा रियल होता है, लेकिन डाइवर्ज वाला रिफ्लेक्टेड रे वर्चुअल इमेज को बताता है, तो इसमें इमेज क्या है वर्चुअल, इमेज वर्चुअल है और ऑब्जेक्ट रियल, रियल ए वर्चुअल। और अब फिगर 3 में देखिए इंसिडेंट रे क्या हो रहा है डाइवर्ज हो रहा है, तो इसलिए रियल ऑब्जेक्ट हो गया। और यहां पर देखिए रिफ्लेक्टेड रे यही ना हुआ ऐसे, देखिए रिफ्लेक्टेड रे ये भी डाइवर्ज हो रहा है, तो इसलिए ये आपका क्या हो गया वर्चुअल इमेज हो गया, यही कन्वर्ज होता है रिफ्लेक्टेड रे तो रियल इमेज हो, तो इसलिए ये आपका रियल और ये वर्चुअल। और अब देखिए इसमें 4 में, अब बताइए इंसिडेंट रे, तो देखिए इंसिडेंट रे क्या हो रहा है कन्वर्ज हो रहा है, देखिए इसी को हम आगे की ओर बढ़ा करके दिखाए यहां पर, ये कन्वर्ज हो रहा है, इंसिडेंट रे कन्वर्ज हो रहा है, तो आपका ये वर्चुअल हो जाएगा, डाइवर्ज हो रहा है वो रियल होता है, वो याद रख लेना 4 वो पॉइंट होती है, तो ये आपका वर्चुअल हो गया। देखिए ये वर्चुअल ढेर ये सोचता है कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट कैसे होता है, यहाँ लेंस के सब में आपका वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, तो ये आपका वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया। इसका इमेज देखिए, ये आपका ये कन्वर्ज हो रहा है, देख रहे हैं आ रहा है कन्वर्ज हो रहा है, तो कन्वर्ज जो होता है रियल होता है, देखिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज, ये रियल हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग ये इसमें वर्चुअल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज वगैरह सब का बात एक ही है। देखिए एक तरह से इसमें कन्वेंशन भी है, एक पैरेलेक्सियल रेस, पैरेलेक्सियल रेस किसको कहते हैं, तो ये हम लोग यहाँ पर हम अपने सिलेबस में पैरेलेक्सियल रे का मतलब होता है कि ये रे वेरी क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब साइन थीटा कॉस थीटा ये सब नहीं लेंगे, सबको थीटा मान लेते हैं, तो ये ऐसा हम लोग पूरे चैप्टर में ध्यान देंगे। पैरेलेक्सियल रे हम लोग स्टडी करते हैं, मतलब जो भी आप जैसे ये सब आप रिफ्लेक्शन करा रहे हैं या रिफ्लेक्शन आगे कराइएगा, ये सब रे वेरी क्लोज है प्रिंसिपल एक्सिस, बहुत दूर पर नहीं रिफ्लेक्शन करा रहे, तो ये वेरी क्लोज, ताकि एंगल को हम साइन थीटा कॉस थीटा जो भी आएगा उसको हम थीटा मान सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग को ये बेसिक का काम खत्म हो गया। अब हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे यू वी एफ ये सब में रिलेशन, फिर रिफ्लेक्शन खत्म हो जाएगा, फिर रिफ्रैक्शन भी अगले क्लास में शुरू हो जाएगा, और रिफ्रैक्शन हो जाएगा तो उसी से बताएंगे, तो लेंस वगैरह सब हो जाएगा, 1-2 क्लास में वो सब भी खत्म हो जाएगा। आइए देखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।